हर हर महादेव, जय महाकाल। ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। इस वीडियो में मैं साधना के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। साधना के ऊपर कुछ मिथ है या कुछ क्वेश्चंस है, उसको मैं क्लियर करना चाहूँगी। मिथ या क्वेश्चन जो भी है, बीइंग अ वुमन, मैं ये सुनती हूँ कि तुम्हारी इतनी कम उम्र है, तुम क्यों इतनी पूजा पाठ करते हो, तुम क्यों पूजा पाठ में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, पूजा पाठ करके क्या मिलेगा, क्या फायदा है, एंड लड़कियों को तो इतना ज्यादा साधना में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तुम क्यों इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो एंड ऑल। तो ये सारी चीजें मुझसे पूछी जाती है, कही जाती है। तो इसमें कुछ लोग होते हैं कि क्यूरियोसिटी के अधीन होके, आई मीन जिज्ञासु होके पूछते हैं। कुछ होते हैं कि नॉर्मली उनको बस जानना होता है। कुछ रैंडमली मिथ है जो जिनका एक नॉर्मल माइंडसेट है, तो वो उस बेसिस से पूछते हैं। तो ये सारी चीजों को मैं क्लियर करूंगी साधना रिलेटेड इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखें, और हाँ, इस वीडियो को तभी देखिए अगर आप साधना में इंटरेस्टेड हो, अगर आप साधना की मार्ग में हो, और अगर इन फ्यूचर आप साधना करना चाहते हो तो। अदरवाइज यू कैन स्किप दिस वीडियो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस। ठीक है। तो पहली बात, साधना की कोई लिमिट नहीं होती है। साधना के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। चाहे आप कितने भी साल की हो, चाहे आप छोटी हो या बूढ़ी हो, अगर साधना के लिए आपको चूज किया गया है, सो यू हैव टू डू इट, एंड आपको वो स्किप नहीं कर सकते हो। दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप साधना मार्ग में हो तो। सेकेंड थिंग, साधना के लिए कोई भी जेंडर मेल फीमेल नहीं होता है, क्योंकि साधना जब आप करते हो वो आप अपने आत्मा के लिए करते हो, आपकी सोल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हो, आपके सोल की काम को पूरा कर रहे हो। एंड सोल की काम को पूरा करने के लिए कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। आत्मा ना तो लड़का होता है ना लड़की होता है। आत्मा बस आत्मा होता है जो कि परमात्मा से मिलना चाहता है, परमात्मा की तरफ जर्नी करना चाहता है, और उसके लिए ये साधना का मार्ग स्टार्ट होता है। तो साधना के लिए फर्स्ट ना तो कोई जेंडर होता है, ना तो कोई एज होता है। साधना हर कोई कर सकता है। साधना होता है कि आप अपने लाइफ की एक्सीलेंस तक पहुंच पाओ। आप जो भी काम कर रहे हो उस काम की बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंच पाओ, उस काम को एज अ एक्सीलेंस खत्म कर पाओ। इसीलिए साधना की जरूरत पड़ती है। साधना को हमारी जरूरत नहीं है, हमें साधना की जरूरत है। ठीक है। और रहा बात की टाइम पास का या टाइम का, तो हर एक के इंसान में अलग अलग स्थितियां, अलग अलग चीजें होती रहती है। तो जो जैसे सोचता है कि आप अपना टाइम, अगर पैसा कमाने में, पैसा कमाना जरूरी है, मैं खुद भी कमाती हूँ, मैं खुद भी काम करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन साधना एक इम्पॉर्टेंट चीज इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो आपकी लाइफ में ना एक अल्टीमेट गोल तक आपको लेके जाते हैं। साधना बहुत सारी मार्गों से आए जाते हैं। साधना कर्म, जो योग को ही तो साधना कहते हैं। उसमें कर्म योग आता है, भक्ति योग आता है, राज योग आता है, ज्ञान योग आता है। तो ज्ञान जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, जो कि एक राजा बनने वाला था। तो श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को साधना के बारे में सिखाया, जो कि इन फ्यूचर जाके एक राजा बनने वाला था। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप अगर संन्यास मार्ग में चल रहे हो, आप संन्यास बनने वाले हो, या फिर आप ऐसे जा रहे हो कि कुछ टाइम बाद आप संन्यास बन जाओगे, या फिर आप सिर्फ ध्यान ही करोगे, पूजा पाठ ही करोगे तो ही साधना आपके लिए है। नहीं, एक राजा को अगर साधना सिखाया जा रहा है तो इसका मतलब कुछ तो सोचा होगा उन्होंने, तभी तो उन्होंने सिखाया है, राइट। तो इसीलिए साधना होता है आपकी सोल को जानने का, आपकी सोल को हायर सेल्फ तक पहुंचाने का, आपकी क्षमता को हाईएस्ट पोटेंशियल तक लेके जाने का, आपके अंदर में वो एक्सीलेंस ढूंढने का। ये सारे चीज होता है साधना का काम। ठीक है। साधना जब आप करते हो, ये सारे चीज आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, और उसके बाद खुशी जो है, परमात्मा से मिलने का जो चीज है, वो सब तो आता ही है बाय डिफॉल्ट, वो तो अलग ही बात है। तो अभी आते हैं कि साधना करे कैसे। तो पहली बात है, साधना कैसे करें, इससे पहले
ये जानना बहुत जरूरी होता है कि साधना कितनी प्रकार की होती है। और अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन आता है, मुझे जितना पॉइंट्स आता है या जितना पॉइंट्स मैंने सोच के रखा हुआ है वो मैं बता रही हूँ। अभी आपको अगर कुछ चीजें पूछना है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना मेरे पास जितना नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। और इसके बारे में आगे बोलने से पहले मैं एक छोटा सा चीज बोलना चाहूंगी कि मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूँ, कोई लीडर नहीं हूँ। मेरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो रहा है और साधना मार्ग में मैं जो चीज मैंने सीखा है वही सब चीजों से मैं आप सबको गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि हो सकता है कि जो मेरी तरह है, जो भी अपने लाइफ की पर्पस ढूंढ रहे हैं या फिर लाइफ की एक्सीलेंस एक पाथ को ढूंढ रहे हैं, वही उनको थोड़ा सा हेल्प मिले, गाइडेंस मिले। तो आप मुझे एज एन गाइडर समझ सकते हैं, आप मुझे एक मेंटोर समझ सकते हैं, बट मैं कोई गुरु नहीं हूँ। बस मैं आपको शेयर कर रही हूँ मेरी जर्नी और मेरी नॉलेज, मेरी एक्सपीरियंसेस आपके साथ। ओके, तो फर्स्ट थिंग है साधना। साधना मतलब खुद को साधना, खुद की मंथन करना। खुद की साधना मतलब क्या होता है कि आप खुद को जितना साधोगे, जितना अपने आप की एक्सीलेंस को बढ़ाओगे, उतना ज्यादा आप ऊपर जाओगे, राइट। जैसे कि जब मंथन किया जाता है किसी भी चीज का, उसके बाद ही जो है अमृत निकलता है, बटर निकलता है, ठीक है। तो ऐसे सारी चीजें निकलता है, लस्सी बनता है, दूध को ही ऐसे कहें तो सारी चीजों में मंथन होती है। तो सोल की मंथन के लिए साधना जरूरी होता है, बस और कुछ नहीं। आपकी सोल की मंथन करने के लिए कुछ तो चीज चाहिए, या तो यूनिवर्स, नेचर्स आपको कुछ ना कुछ चीजें करते रहेंगे, इंटरवेंशन आपके लाइफ में, या तो आप खुद से साधना करके वो सारी चीज पा सकते हो या वो सारी चीजों की जानकारी आप ले सकते हो। अब आते हैं साधना क्या आप कर सकते हो, क्या हर कोई कर सकता है? द आंसर इज यस, हर कोई साधना कर सकता है, बट अगर आप चुने गए हो तो, ठीक है। साधना मार्ग सबके लिए है, लेकिन हर कोई इस मार्ग पे नहीं आता है, नहीं पहुंच पाता है अनटिल अनलेस उन्होंने चाहा है कि आपसे साधना करवानी है। और एक पर्सन होता है जो पिछले कोई भी जन्म में या तो साधना कर चुके हैं, बहुत सारे बीच में छोड़ दिया था, फिर से स्टार्ट कर रहा है, वही व्यक्ति सिर्फ साधना तक पहुंचते हैं, हर कोई नहीं पहुंचता है। अभी ये बोलने से पहले, ये एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं और एक चीजों के बारे में बोलना चाहूंगी कि श्रीमद् भगवत गीता में जब ज्ञान दे रहे थे श्री कृष्ण, तो उस टाइम में अर्जुन कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति साधना मार्ग में आ गए, साधना या योग कर रहे हैं, धर्म योग में है नाउ, अभी उस व्यक्ति ने धर्म या वो कर्म योग छोड़ दिया, साधना छोड़ दिया, योग छोड़ दिया, तो क्या होता है? क्या उस व्यक्ति का नाश होता है? तो वहीं पे श्री कृष्ण ये कहता है कि अर्जुन, एक बार जो व्यक्ति अपने सोल की, अपने आत्मा की भलाई के लिए ये पाथ को शुरू किया है, योग की मार्ग को अपना है, उस व्यक्ति का कभी नाश नहीं हो सकता है। तो इस जन्म में उन्होंने जितना तक अपने कर्म को छोड़ा है या जितना तक अपने योग को, साधना को छोड़ा है, नेक्स्ट जन्म में उनको मौका मिलेगा वहीं से फिर से दोबारा स्टार्ट करने की। और गीता में या शास्त्रों में इन जैसे लोगों को धर्म योग या योग भ्रष्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये योग भ्रष्ट लोगों की एक पहचान होती है, जो लोग पिछले जन्म में साधना कर रहे थे, शायद कोई भी डिएटी का साधना हो सकता है, कुछ भी पूजा हो सकता है, कोई भी भगवान की पूजा हो सकता है, पितरों की पूजा हो सकती है, तो वो अगर उन्होंने वहां पे छोड़ दिया था, फिर इस जन्म में वो वहीं से वापस से स्टार्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक किया हुआ है ना, सोल कॉन्ट्रैक्ट, कि हाँ हम मुझे इतना तक करना है, मैं इतना तक करूंगी या करूंगा, तो वो पर्सन उस चीज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज होता है, हर एक इंसान साधना तक नहीं पहुंच पाता है। अगर वो चुने गए हैं या तो पिछले कोई जन्म में उन्होंने साधना किया है, तो ही वो इंसान इस साधना के मार्ग तक पहुंचेंगे। नाउ आते हैं कि कौन सा साधना कौन कर सकता है, ठीक है। पहली बात, बहुत प्रकार की साधना होती है, ठीक है, और हर एक साधना आपको मोक्ष नहीं देता। जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा है कि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, देवी देवताओं को पूजने वाले देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरी भक्त जो मुझे पूज रहे हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। तो श्री कृष्ण में प्राप्त होना, श्री कृष्ण में लीन होना मतलब मोक्ष। महाकाल में, महादेव में लीन होना मतलब मोक्ष। मोक्ष आपको दोनों दिला रहे हैं, महादेव भी आपको मोक्ष दे सकते हैं, श्री कृष्ण भी आपको मोक्ष दे सकते हैं। तो चूज आपके ऊपर है कि आप किन को पूजना चाहते हैं।
आपकी प्यार किन कौन से देवता के तरफ ज्यादा है, अभी वो आपको चूज करके या फिर वो आपको जान के आपको आपकी साधना स्टार्ट करनी होगी। और पहली बात तो अगर आपके मन में ख्याल आता है कि साधना करना है, तो आपके भगवान भी आपको बता देंगे कि हाँ मेरी पूजा स्टार्ट कर, तुम मुझे बुलाए थे, तुमने मुझे मेरी एनर्जी को मैनिफेस्ट किया था लास्ट स्पैन में या इसी स्पैन में, तो तुम मुझे पूजा करो। और एक चीज होता है, आप साधना के मार्ग में आते हो अगर आप चूजन वन हो। चूजन वन क्या है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप जान लो कि आप अगर अपने फैमिली के चूजन वन हो, ब्लैक शिप हो, या फिर आपकी फैमिली की जो है कर्स, जो जनरेशनल कर्स ब्रेकर हो, तो भी आप साधना के मार्ग में आओगे। उसमें क्या होता है कि आप तो एक तो साधना के मार्ग से पहले से थे ही, प्लस आपको इस लाइफ स्पैन में आपके पितरों ने बुलाया है, स्पेशली रिक्वेस्ट किया है भगवान के पास या कि आप आओ, आप उनके कुल को उद्धार करो, तो इसमें भी आप साधना के मार्ग में आओगे। तो ये 3 चीज होता है। और ये क्या है चूजन वन जनरेशन कर्स ब्रेकर, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक कीजिए। ओके, सो नाउ आते हैं अगेन बैक टू द साधना। उसमें आप तो आपकी डिएटी आपको बता देंगे कि ये मेरी पूजा करो या मेरी पूजा तुमको करनी है, आपको वो आ जाएगा मन में और आप साधना स्टार्ट करोगे। ठीक है, अभी कितने प्रकार की साधनाएं होती है? साधना जनरली 3 प्रकार की होती है। बहुत सारी साधनाएं क्योंकि, लेकिन मेजर शास्त्रों में 3 प्रकार की मैं बताऊंगी, बताते हैं और मैं भी बताऊंगी, जो कि है सात्विक साधना, तामसिक साधना और राजसिक साधना। अभी ये तीनों में सात्विक साधना क्या है वो मैं पहले बताती हूँ। सात्विक साधना कोई भी कर सकता है, द आंसर इज यस। सात्विक साधना के लिए जो दक्षिणाचारी जिनको बोला जाता है, दक्षिणाचारी का जो साधना होता है वो कोई भी कर सकता है। उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अगर फैमिली में हो, आप अगर बच्चे हो, आप अगर आपका अगर फैमिली है, आप अगर मैरिड हो, वुमन हो, लड़का हो, या फिर हस्बैंड हो, या फिर बूढ़े हो, कोई भी हो, सात्विक साधना कोई भी कर सकता है। उसमें कोई बर्डन नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसमें आप डिएटी की एक सौम्य रूप की पूजा कर रहे हो, एक सौम्य भाव की पूजा कर रहे हो। डिएटी की जो भी भगवान की आप पूजा कर रहे हो, उनकी एक जो सौम्य, जो सांसारिक जो एक रूप है, उनको आप अपने अंदर या फिर अपने सराउंडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, बट और इसमें क्या होता है, इसमें आप चांट कर रहे हो, उनको एक फैमिली मेंबर की तरह आप पूजा कर रहे हो, आप चांट कर रहे हो, उनका जो भी आपका रिचुअल्स है आप फॉलो कर रहे हो। अभी सात्विक साधना का रूल्स क्या है, कैसे किया जाता है, ये मैं बाद में बताऊंगी, ये इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। जिनको जानना है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तभी मैं बताऊंगी। तो ये हो गया सात्विक साधना। इसमें कोई रूल्स नहीं है, कोई भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि माला से, विदाउट माला से, नाम जप से, उस भगवान का इमेज विग्रह रख के, उन भगवान का जो दिन होता है, अगर कोई शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो नॉर्मल शिव जी के ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करके जल चढ़ा के आप कर सकते हो। दुर्गा जी का कोई अगर करे तो ओम दुम दुर्गे नमः, या फिर नहीं, निर्वाणा मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, तो ओम दुम दुर्गे नमः करके, या माँ दुर्गा का जो सप्तशती है तो वो सारा पाठ करके आप कर सकते हो। इसमें क्या होगा, इसमें आपको साधना की जो है उनकी प्रोटेक्शन, उनकी जो ब्लेसिंग्स है, ये दोनों मिलेंगे। प्लस आप मोक्ष की, अगर आपकी इच्छा है कि आपको मोक्ष प्राप्त करनी है या आपकी जर्नी जो है वो आगे बढ़े, मोक्ष की तरफ बढ़े, तो भी धीरे धीरे आप उस पंथ में आगे बढ़ते जाओगे। तो ये हो गया सिंपल सात्विक साधना। अभी आता है कि तांत्रिक साधना क्या है, क्या वो सब कर सकते हैं? तो इसको बताने से पहले मैं राजसिक के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि तांत्रिक वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो राजसिक साधना वो भी सबके लिए नहीं है। राजसिक साधना होता है जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं जो यज्ञ करते हैं, जो एक बहुत बड़े वो नेशन के लिए होता है। राजसिक साधना जो होता है ना, उसमें बहुत एक बड़ा पर्पस इन्वॉल्व होता है। सात्विक साधना जैसे इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, राजसिक साधना में बहुत सारे साधु संत एक साथ बैठ के ब्रह्मांड की कल्याण के लिए, या फिर मैं ऐसे बताऊं कि कोई देश की कल्याण के लिए वो पर्टिकुलर साधना या यज्ञ किया जाता है। जैसे ये पिछले जमाने में या अभी भी बहुत सारे जगहों में होते हैं,
लेकिन मोस्टली पिछले पिछले जमाने में जो राजा थे या राजा होते थे, सपोज कहीं पे बारिश नहीं हो रहा है या फिर खेत बंजर पड़ा हुआ है या फिर राज्य में बहुत ज्यादा दुश्मनों की हमला हो रही है, बहुत ज्यादा ऐसे कुछ चीजें हो रहे हैं, तो क्या करते थे राजा, वो राजसिक जो साधना है वो परफॉर्म करते थे ताकि उनकी राज्य की जो सुरक्षा है वो बन सके। और उसमें क्या होता था कि प्रोटेक्शन को इंडिविजुअली राजा अपने लिए नहीं करता था मैनिफेस्ट, वो करते थे पूरे एंटायर राज्य की प्रोटेक्शन चाहते थे, एंटायर राज्य की रक्षा करो, मैं एक राजा हूं तो आप मेरे पूरे राज्य की रक्षा करो। तो इसीलिए एक एक राज्य में एक एक क्षेत्र में एक एक तरह की डीएटी को भी पाया जाता है क्योंकि वो उस जगह का क्षेत्रपाल होता है। ठीक है, ये जैसे हो गया राजसिक यज्ञ। तो ये भी सबके लिए नहीं है, ये राजा राजाओं के लिए है क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने से बहुत सारी चीजें इसमें लग सकते हैं जो आम इंसान कर भी नहीं सकता और कर भी नहीं पाएगा। अभी थर्ड आते हैं तामसिक या जो है तामसिक साधना। ठीक है, या तंत्र साधना जिसको आप बोला जाता है। हालांकि तीनों ही तंत्र साधना के अंडर में पड़ते हैं, बट सात्विक तामसिक जो साधना होता है, तामसिक साधना क्या सबके लिए है? हर कोई परफॉर्म कर सकता है? द आंसर इज नो, कभी नहीं। तांत्रिक या तामसिक साधना वही कर सकते हैं जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस हो, जिनके पास प्रॉपर आदेश हो महाकाल की तरफ से, महाकाली की तरफ से, जो कि तामसिक जो डिएटीज है या तांत्रिक की जो देव देवी है, जो चाहते हैं कि आप उनकी तामसिक या उग्र स्वरूप की पूजा करो, तभी कर सकते हो। अभी ये तामसिक साधना में बहुत सारी साधना आती है, जैसे कि अघोर साधना हो गया, तंत्र साधना हो गया, तारा साधना हो गया, दस महाविद्या साधना हो गया, भैरव साधना हो गया, महाकाल साधना हो गया, नरसिम्हा साधना हो गया। क्योंकि इन सब में आप जो है देवी देवताओं का जो उग्र स्वरूप है उनको पूजा कर रहे हो। अगर आपके लाइफ में मेजर कुछ प्रॉब्लम है, या तो आप खुद एक अघोर या तांत्रिक हो या उस पाथ में जाना चाहते हो, या फिर उस पाथ ने खुद आपको चूज किया है, आप उस टाइप की लाइफ को जीने के लिए रेडी हो, तभी आप ये साधना आपके लाइफ में आएंगे, तभी आपके मन में खुद से अर्ज जगेगी ये साधना करने के लिए। क्योंकि ये जो तामसिक साधना है या फिर तांत्रिक साधना जिसको बोला जाता है या अघोर साधना जिसको बोला जाता है, ये सारे लेकिन तामसिक साधना में ही आते हैं। अघोर का बहुत कम सात्विक साधनाओं का रूप या प्रैक्टिस जो है, मतलब प्रैक्टिस ही मैं बोलूंगी या फिर पथ ही मैं बताऊंगी, मार्ग मिलता है। अघोर साधना में अगर आप जाओगे तो आपको सारा तामसिक ही मिलेगा, उसमें सात्विक बहुत कम होता है। तंत्र मार्ग में आप जाओगे उसमें भी आपको मोस्टली तामसिक मिलेगा, सात्विक बहुत कम मिलता है। अभी ये साधना का बेनिफिट क्या है, लोग क्यों करते हैं या आप क्यों करेंगे अगर आपके लाइफ में ये आया है तो? सपोज आप कुछ भी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो थ्रू सात्विक पथ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैं कभी भी किसी को नहीं बोलूंगी कि आप कर सकते हैं या करें, क्योंकि विदाउट गाइडेंस कोई भी, पहली बात तो इसका रिचुअल्स आपको पता नहीं होगी अगर आप प्रॉपर गाइडेड नहीं हो तो। इसके रिचुअल्स बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारे चीजों आपको करना पड़ता है, बहुत सारे डीएटीज और बीज मंत्र के उच्चारण से आपकी वो पावर को आप इन्वोक करोगे तभी। और ये साधना इतना खतरनाक है, ये आप अगर कोई भी पर्सन रैंडमली करना स्टार्ट कर दिए, आपकी फैमिली बिगड़ सकती है, आपकी बसी बसाई लाइफ ऐसे होकर के ऐसे हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस ना हो तो यहाँ तक कि आपकी जान तक जा सकती है। सो मेक इट वेरी क्लियर कि आप विदाउट गाइडेंस कभी ना करें। अगर आप करनी हो प्रॉपर आप दीक्षा लीजिए, दीक्षा लेने के बाद आप स्टार्ट करें और धीरे 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 एक एक स्टेप करके आगे बढ़िए। अभी तांत्रिक साधना में क्या होता है, क्या बेनिफिट, तामसिक साधना में क्या होता है, क्या बेनिफिट मिलता है? जब भी आप कोई भी साधना में तंत्र या फिर टेक्निक, तंत्र माने टेक्निक, तंत्र माने यहाँ पे कोई मैं तांत्रिक वैसा आप मत सोचिए, तंत्र माने टेक्निक, प्योर टेक्निक। तो जब भी आप तंत्र की या ऐसे कोई साधना की आप प्रयोग कर रहे हो, उस टाइम में उसकी जो इफेक्ट होता है वो 10 टाइम्स बढ़ जाता है। सपोज आप सात्विक साधना में भी आप कर रहे थे, आपने इतना सा किया, तो उसका बेनिफिट आपको इतना मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता, डिपेंड करता है आपके सिचुएशन या आपकी इंटेंशन के ऊपर। लेकिन तांत्रिक तामसिक साधना में ही वो चीज बढ़ के बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी, उसकी जो ग्रोथ है वो फास्ट हो जाएगी, उसकी जो बेनिफिट है वो फास्ट हो जाएगी, आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो बहुत जल्दी आपको मिलने लग जाएंगे। अगर सात्विक साधना में कोई एक इंसान 1 साल में एक चीज को प्राप्त कर सकता है,
तो तांत्रिक या तामसिक साधना में वो चीज 3 दिन में भी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि ये जो तामसिक साधना या तांत्रिक साधना होता है वो मिनिमम पहले तो 3 दिन, उसके बाद 11 दिन, उसके बाद 21 दिन की जाती है मिनिमम, ये मैं बता रही हूँ। फिर उसके बाद आता है 41, 51 डेज। तो जिनका जो रिक्वायरमेंट रहता है, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट रहता है, जिस हिसाब से संकल्प लिया रहता है, उस हिसाब से वो ये चीज को करते हैं। तो ये जो चीज है ये ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे ही इसका स्टार्ट होता है। एंड जो साधना की मार्ग है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इसमें इन्वोक करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को, खुद की प्रिपरेशन, खुद की बॉडी की प्रिपरेशन, खुद की हर ग्रह नक्षत्र की अलाइनमेंट, खुद की चक्र का अलाइनमेंट, कुंडलिनी के जागरण, ये सब कुछ करने के बाद धीरे 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 आप उस मार्ग तक, उस रास्ते तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये रहा बेसिक साधना के बारे में। कुछ और भी कुछ अगर जानना हो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी। और बहुत जल्द एक Q&A भी करूंगी, मैं लाइव भी आऊंगी, बट उसमें अभी देरी है। तो तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाली, जय श्री कृष्ण।